नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज एक नई अनाउंसमेंट होगी, इसके लिए ये वीडियो बनाई जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे वीडियोस बनाता हूँ, करियर रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अच्छी रिस्पांस तो मिलती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है क्या, क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी या डी फार्मेसी, उसके बाद कुछ स्किल्स आपको गेन करने हैं तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च में, फार्माकोविजिलेंस में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, ये सारी चीज़ों पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें मैंने डिटेल्स में हर एक सेक्टर पे वीडियो बनाए। लेकिन एक्चुअल में मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में होता ये है कि उस कोर्सेज़ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। कभी रेंजेस बताता हूँ, 30,000 से लेके 1 लाख तक फ़ी रहती है। मिनिमम 6 मंथ का ये डिप्लोमा रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बियर नहीं कर सकते क्योंकि उनको नॉलेज होती है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज गेन के लिए वो कोर्सेज ज्वाइन करने की सोचते हैं। तो मुझे पूछते हुए कोर्स अपने अच्छा है या नहीं है। लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फीस बियर नहीं कर सकते या फिर वो सोच रहे हैं कि रियली में ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज अच्छे हैं, कंपलसरी है, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि मैंने इस पे ये वीडियो में जो अनाउंसमेंट हो रही है उसी के बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने इसमें एक स्पेशली आपके लिए ये जो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उसकी एक क्वेरी निकालने की कोशिश की रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग कोर्सेस करते हैं, तो उसके बारे में मैंने नई ई बुक लॉन्च की है दोस्तों। जी, ये ई बुक है, मतलब ये डिजिटल प्रोडक्ट है। इसमें मैंने क्या दिया ये सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ, इससे पहले मैंने एक ई बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था फार्मास्यूटिकल इंटरव्यू गाइडलाइंस। हर एक सेक्टर, लगभग 10 सेक्टर में मैंने उसमें कवर किए थे और उसका बहुत सारा बेनिफिट्स लोगों को हुआ। हर एक इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते उसमें मैंने कवर किए थे। तो वैसे ही इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि आपको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज करने की। तो इसमें मैंने पूरे डिटेल्स में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि करने से पहले ये बुक डेफिनेटली एक बार आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स में मैंने जो आपको कोर्स के दौरान जो स्टडी होती है वो पूरी स्टडी मटेरियल इसमें दी है। तो ये हो गया, मैंने बताया कि ये किस बारे में वीडियो आता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ, अब मैं ई बुक जो बोल रहा हूँ, मैं अभी बहुत बार बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बोलूँगा, आपको परचेस करने को फोर्स करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं करूँगा। आप पहले समझ लीजिए कि ये ई बुक किस चीज़ के लिए, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ, पूरी चीज़ें तो आप में ई बुक में ही मिलेगी। तो लगभग इस ई बुक में 17 टॉपिक है, 17 टॉपिक्स मैंने कवर किए। 131 पेजेस की ये ई बुक है। तो इसके हर एक टॉपिक में क्या है ये मैं थोड़ी एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसे आपको पता चल जाएगा। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है, ये जो मैंने बताया इससे थोड़ा सा अच्छा और कुछ बता सकूँ तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज मैंने वेलकम नोट में दिया है, स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट पेज है इंडेक्स का, उसमें मैंने पूरे डिटेल्स में 17 टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। अब इसमें मैंने करियर एस्पेक्ट, मतलब करियर अपॉर्चुनिटी जितने क्लिनिकल रिसर्च में वो आपको उसमें बताए जाएंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगी कि आपको इंडस्ट्री में क्या काम करना है। नेक्स्ट है करियर इन क्लिनिकल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। उसमें मैंने करियर बताया है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बाद आपको कहाँ पे करियर करने के चांसेस है। थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इसमें भी मैंने सेम पैटर्न है, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी जितने हैं फार्माकोविजिलेंस में, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये तीनों टॉपिक मैंने पहले ही कवर किए, क्योंकि आपको पहले ही ध्यान में आइडिया आ जाए कि आपको कौन से डेजिग्नेशन आपको इसमें मिल सकते हैं, आइडिया आ जाए कि इसमें फ्यूचर कैसा रहेगा।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि क्लिनिकल रिसर्च आपको इन डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। फोर्थ टॉपिक है, उसमें मैंने डिटेल्स में फेजेस क्या रहते हैं, ट्रायल्स क्या रहते हैं, इसके ट्रायल्स में नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कैसे रहते हैं, कैसे डिफरेंशिएट रहते हैं ट्रायल्स, इसके बारे में मैंने बताया। ये हो गया फोर्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है इथिक्स इन क्लिनिकल रिसर्च। एक्चुअली क्या रहता है ये आप इस बुक में पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है, सिक्स्थ चैप्टर है रेगुलेशंस इन क्लिनिकल रिसर्च, क्या रहता है ये हो गया। नेक्स्ट 7 टॉपिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की स्टेक होल्डर्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो की स्टेक होल्डर्स है उनका क्या रोल रहता है। तो उसमें पार्टिसिपेंट इन क्लिनिकल ट्रायल्स में अब एक डिवीजन किया है मैंने टाइप से, तो उसके बारे में बताऊंगा। पहला है इंडिविजुअल पेशेंट एंड हेल्दी वॉलंटियर्स। उसमें मैंने क्या बताया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है उसके बारे में बताया। कंसेंट अबाउट प्राइवेसी, प्राइवेसी कैसे आपकी मेंटेन रहती है, कोई जो वॉलंटियर्स आता है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च इथिक्स से क्या रहते हैं ये मैंने बताया उसमें। नेक्स्ट फंडर्स एंड स्पॉन्सर्स, वो रहते पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट, ये हो गया। और उसमें नेक्स्ट टाइप है रेगुलेटरी एजेंसीज क्या काम करती है क्लिनिकल ट्रायल्स में, इनका रोल क्या रहता है। फिर जर्नल्स कौन कौन से हैं, फिर जर्नल्स का रोल रहता है। प्रोफेशनल सोसाइटीज़ ये पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका क्या रोल रहता है। फिर इन्वेस्टिगेटर कैसे रहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी रहते हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। तो ये पूरी डिटेल में बताया, जो एक हार्ड में बताता हूँ क्लिनिकल ट्रायल्स का, ये पूरी डिटेल्स में ये चैप्टर में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ये हो गया 7th चैप्टर, 7th टॉपिक। 8th में बताया प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन क्लिनिकल रिसर्च एंड रेगुलेटरी सबमिशन। तो इसमें मैंने एक चार्ट से बताया आपको ये पूरी डिटेल्स। इस चार्ट्स में क्या है, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है, फिर नेक्स्ट है पर्पस, और थर्ड है लोकेशन। अब लोकेशन ऑफ फाइल कैसी रहेगी, तो इन्वेस्टिगेटर्स और स्पॉन्सर, ये डिफ्रेंशिएट करके मैंने पूरे डिटेल्स में बताया। आपको ये चार्ट से प्रिपेयर करना आसान रहेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये होगा 8th चैप्टर। 9th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटा मैनेजमेंट। तो इसमें मैंने टूल्स बताए क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के क्या रहते हैं। फिर मैंने बताया क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस क्या रहती है। फिर मैंने बताया रिव्यू एंड फाइनलाइजिंग ऑफ स्टडी डॉक्यूमेंट्स कैसे रहते हैं। फिर डेटा डिजाइनिंग, डेटा एंट्री एंड डेटा वैलिडेशन कैसे बनाना है ये मैंने बताया। फिर मेडिकल कोडिंग का रोल क्या रहता है इसमें, ये मैंने बताया। फिर डेटाबेस लॉकिंग क्या रहता है ये मैंने बताया। तो बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और एक अपडेटेड सिलेबस मैंने देने की इसमें कोशिश की है। तो ये हो गया 9th चैप्टर। 10th में बताया केस रिपोर्ट फॉर्म, CRF डिजाइन कंसिडरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें मैंने बताया पेपर केस रिपोर्ट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक केस रिपोर्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है। फिर मैंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं केस रिपोर्ट फॉर्म का। फिर मैंने बताया वेल डिजाइन और पुअर डिजाइन कंपैरिजन बताया, उसमें केस रिपोर्ट फॉर्म कैसे रहता है। फिर चैलेंजेस, केस रिपोर्ट फॉर्म के चैलेंजेस मैंने बताया। और फिर मैंने बताया है उसमें पूरे केस रिपोर्ट फॉर्म का एक कैसे रहता है, एक ओवरऑल केस रिपोर्ट फॉर्म क्यों, क्या रोल है उसका एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये हो गया 10th चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 11th है डेटा एंट्री, रिमोट डेटा एंट्री, इसमें मैंने बताया। फिर 12th चैप्टर है आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग डिस्क्रिपेंसीज, तो ये पूरे डिटेल्स में आपको उसमें समझाएंगे। 13th चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर में ट्रांजिशन कौन से रहते हैं ये मैंने बताया। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डेटाबेस डिज़ाइन, ये कैसे रहता है इसकी आइडिया मैंने उसमें दी है, पूरे डिटेल्स में समझाया डीप में जाके। 14 नंबर चैप्टर है 14 नंबर ट्रैकिंग CRF डेटा, मतलब केस रिपोर्ट फॉर्म कैसे ट्रैक करना है ये मैंने पूरे डिटेल्स बताया। फिर 15 नंबर का है कलेक्टिंग एडवर्स ड्रग इवेंट डेटा, कैसे कलेक्ट करने, स्पेशल केसेस जो रिस्क इवेल्युएशन के होते हैं उस केसेस में कैसे कलेक्ट करना है और नॉर्मल केसेस में कैसे कलेक्ट करना है ये मैंने बताया। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 16 चैप्टर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स एंड ट्रांसफर डेटा, उसमें मैंने बताया डेटा शेयरिंग प्लान कैसे रहता है। फिर क्लिनिकल ट्रायल लाइफ साइकिल क्या रहती है, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने उसमें बताया। और लास्ट चैप्टर केस स्टडी, उसमें 4 केस स्टडीज मैंने प्रिपेयर किए और फिर रेफरेंस दिए पूरे कि कौन कौन से बुक से मैंने ये लिया है सभी। तो दोस्तों ये हो गया पूरे डिटेल्स में इस बुक के बारे में मैं बताया। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि पूरे डिटेल्स क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें कवर किए गए,
फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस, सभी एस्पेक्ट इसमें कवर किए गए। तो आपको बहुत कम ज़रूरत होगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने की। तो अब मैं बात करूँगा इसकी प्राइजेस की। तो इतने वैल्यूएशन डेटा प्रोवाइड करने के बाद मैंने सोचा इसकी प्राइस कैसे रखें। तो इसकी बेस टू बेस एकदम मिनिमम, बहुत मिनिमम प्राइस रखिए। इसकी प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। तो आप 99 रुपीज़ से ये परचेस कर सकते हैं। बुक ई बुक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दूंगा। उस लिंक पे जाने के बाद आपको डायरेक्टली उस पेज पे जाके परचेस करना है। तो आप ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और डेफिनेटली ये बुक कैसे लगी ये बताइए। मैंने कोशिश की है कि हर एक स्टूडेंट्स को एक स्टडी मटेरियल, एक उनको करियर बूस्टिंग मिले, इतनी इंफॉर्मेशन देते जाओ, क्योंकि वीडियो में पॉसिबल नहीं रहता इतनी सारी इंफॉर्मेशन देना। तो ये इंफॉर्मेशन मैं बुक के जरिए देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये स्टडी मटेरियल मिलेगा तो डेफिनेटली इनकी करियर ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।